जय हिंद। आज का वीडियो अंतरा बुक से लिया गया है। अंतरा एनसीईआरटी बुक का नाम है जो कक्षा 11th के लिए ऐच्छिक बुक के रूप में कार्य करती है। आज सूरदास के जो पाठ्य पुस्तक में पद दिए हुए हैं उनका भावार्थ देखेंगे, थोड़ा सा सूरदास के जीवन परिचय को देखेंगे। तो जीवन परिचय की ओर बढ़ते हुए और उससे पूर्व मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। तो चलिए सूरदास का देखते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में और मृत्यु 1583 ईस्वी में होता है। सूरदास भक्ति काल के शगुन काव्यधारा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के कवि हैं। सूरदास वात्सल्य और प्रेम के कवि हैं। इन्होंने जिस प्रकार से श्री कृष्ण का वर्णन किए हैं इससे बेहतर आज तक जीवन में किसी ने नहीं किया। ये श्री कृष्ण के ऐसे लीलाओं का वर्णन किए हैं जिसे एक आम आदमी सोचने से परे है। सूरदास अंधे होने के बावजूद भी इनकी पंक्तियों को, इनके पदों को पढ़ने से पता चलता है कि मानो सारी घटनाएं इनके आंखों के सामने ही हो रही। तो चलिए पद की ओर बढ़ते हैं। पहला पद में सूरदास जो श्री कृष्ण का वर्णन किए हैं वो किस प्रकार से है, तो चलिए देखते हैं कि खेलन में को काको घुसाएं। देखिए पहला पंक्ति यहां से शुरू होता है पद का और सूरदास के पंक्ति के माध्यम से यहां पर परिस्थिति क्या है कि श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में है और बाल्य अवस्था में खेल रहे हैं। और वहां खेलने का किनके साथ है, तो खेलने का वर्णन वहां के बाल सखाओं के साथ, बाल गोपाल के साथ किया गया है। जो ग्वाले लोग हैं उनके साथ श्री कृष्ण खेल रहे हैं। और क्या होता है कि खेल खेल में श्री कृष्ण की हार हो जाती है। इसी का वर्णन किया गया है। जैसे आज के संदर्भ में भी आप देखते होंगे कि लोग, बच्चे जो है आपस में खेलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि खेलन में काको घुसाएं, हरिहारे जिते सुदामा, बरबस ही करत रिसाई। और कहते हैं कि खेल खेल में सुदामा की जीत होती है और श्री कृष्ण की हार होती है। लेकिन श्री कृष्ण जो हैं बेवजह गुस्सा करने लगते हैं। जिसे आज भी खेलते हैं जो बच्चे, जिसका मान लेते क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसका बैट है वो बेटा दिन भर बैटिंगे करेगा, जिसका बॉल है दिन भर बॉलिंगे करेगा। यदि बैट जिसका है और उसे आउट बोल दो तो बोलेगा बेटा आउट करेगा तो हम निकल के चल जाएंगे, अपना बैट लेके जा रहे हैं। तो डर के मारे लोग उसको आउट भी नहीं करता, और आउट हो भी गया तो वो मान्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार रहता है। बैट मेरा है तो जब तक मेरा जी नहीं भरेगा तब तक हम खेलना छोड़ेंगे नहीं। तो यहां पर भी ऐसे ही बात हो रही है। श्री कृष्ण जी बेवजह गुस्सा करने लगते हैं कि हम हारे नहीं हैं। लेकिन बाल सखास लोग समझाते हैं कि भाई देखो, खेल में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, सब समान होता है। एक को हारना पड़ता है और दूसरे को जीतना पड़ता है। किसी खेल में एक ही हारता है और एक ही जीतता है। दोनों हार या दोनों जीत नहीं सकते एक समय में। आगे है कि जाति पाति हमते बड़े नाही, बसत तुम्हारी छैया, आती अधिकार जनावत याते, जाते अधिकार तुम्हारी गई है। कहते हैं ग्वाले लोग सूरदास के माध्यम से कि तुम्हारा जाति और मेरे जाति में कोई बड़ा ही नहीं है, तुम भी ग्वाला हो और हम भी ग्वाला हैं। फिर कहां की बात रही? तो हमसे इस प्रकार से गुस्सा, बस यही बात है ना कि हमारी गायों की संख्या कम है और तुम्हारी गायों की संख्या ज्यादा है। ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। खेल में ऐसे घुसाना नहीं चाहिए। तुम्हारा 10 ठो गाय ज्यादा है भाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हमसे गुस्सा कर जाओगे।
या तुम जैसे होता है ना कि जिसका ज़्यादा बड़े घर का बच्चा है तो उसका बैट भी है, उसका बॉल भी है, और बाकी गांव के लौंडे लोग जो हैं, लड़के लोग, वो क्या हो जाते हैं, उसके साथ खेलने वाले हो जाते हैं। तो उसका मन किया तो बैट बॉल लेके चल गया। उसको मनाने के लिए क्या करते हैं लोग, चलो भाई तुमको जब तक खेलना है खेलो, बाद में हम लोग खेल लेंगे। यहां पर भी यही स्थिति हो रही है कि कृष्ण के यहां गायों की संख्या थोड़ा ज्यादा है बाकी लोगों से, इसलिए वो अपना भाव दिखा रहे हैं कि नहीं, हम हारे नहीं है, हम नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी लोग समझा रहे हैं। रूठे ही करे हैं ताशों के खेले, रहे बैठे जहां तहां गवैया, सूरदास प्रभु खिलाए चाहत, दाऊ दे करे नंद दुहाइया। और जब इन बातों को समझाने के बाद, लेकिन श्री कृष्ण को खेलने की लालसा थी। श्री कृष्ण खेलने के लिए फिर कहते हैं अपने सखाओं से कि देखो आप गुस्सा नहीं करेंगे, चलो फिर से खेलते हैं। और कसम खाते हैं किनके, अपने नंद बाबा का, कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब जो हारेगा जो जीतेगा वही फैसला होगा। ये लास्ट जब होता है ना कि नहीं देखो देखो छोड़ दो, आउट नहीं हुए, अच्छा ठीक है आउट भी हुए ना तो चलो यार इतना बॉल खेल लेंगे, और यदि अब आपसे गुस्सा नहीं करेंगे, अब हम हार भी जाएंगे तो हम आउट हो जाएंगे तो हम निकल जाएंगे, है ना। तो यहां तक कि पदों की जो आपने स्थिति देखी, इनका जो भावार्थ देखा, इस प्रकार से था। दूसरा पद किस प्रकार से है देखिएगा। दूसरा पद में कहते हैं मुरली ताऊ गोपाल ही भावती। मुरली जो है श्री कृष्ण का बड़ा ही करीबी मामला रहा है। यहां तक जो गोपियां जो हैं श्री कृष्ण की मुरली से बहुत चिढ़ती हैं। गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपना सौतन तक मानती। मुरली श्री कृष्ण के जीवन में अहम भूमिका है। अब यदि मीरा के पदों को देखेंगे तो मीरा भी मुरली का वर्णन करती हैं और कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहां पर जो श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन है हर कवि ने अलग अलग रूप से दिया है। मीरा के आगे पंक्ति भी आप यदि कुछ पंक्तियों को देखेंगे तो मीरा कहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, मेरे तो मैं नारायण सु आप ही हो गई साची, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो यहां पर सूरदास भी कहते हैं कि मुरली ताऊ गोपाल ही भावते। मुरली जो है यह मुरली श्री कृष्ण पर भी अच्छा लगता है। आगे पंक्ति कि सुनर सखी यद्यपि नंद लाला, नाना भांति न चावती। अब गोपियां आपस में बात कर रही हैं, कहती हैं सुनो सखिए, ये जो मुरली है ना, इस श्री कृष्ण को नाना प्रकार के नाच नचवाती है, तरह तरह के नाच नचाती है, अपने मस्त से रहती है और श्री कृष्ण को अलग अलग काम दे देती है। क्या क्या काम देती है आगे पंक्ति में सुनिएगा। कहती हैं कि राखती एक पाई ठाढ़े करी, अति अधिकार जानावती। और जब मुरली बजाना शुरू करते हैं तो एक के पैर में खड़ा करवा के बजवाती है। आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण का रूप को, जब भी श्री कृष्ण मुरली का बजाना प्रारंभ करते हैं तो एक पैर में खड़े होकर दूसरे उसके ऊपर में लद के और एक ही पैर में खड़े होकर मुरली को बजाते हैं। तो यह जो ये मुरली की जो बात है, यहां पे ईर्ष्या गोपियां लोग कर रही हैं कि मुरली जानबूझकर नाच नचा रहे हैं श्री कृष्ण को। उसके चक्कर में ये श्री कृष्ण जो है, किसके चक्कर में, तो मुरली के चक्कर में एक पैर में खड़ा हो जाता है। जैसे होते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि जोरू का गुलाम बन गया, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण मुरली का गुलाम बन गया, जो तरह तरह के नाच को नचवा रही है। कि कोमल तन आज्ञा करवाती, कटी टेढ़ो है आवती। अब देखिए ये श्री कृष्ण का वदन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोमल शरीर का तरह तरह से काम करवा रही है। एक तो जब भी बांसुरी बजाना होता है तो क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, वो टेढ़ा का होकर बजाना पड़ रहा है।
ऐसा ऐसा नाच नचवा रहा है। अब कोमल शरीर ज़्यादा देर तक टेढ़ा रहेगा तो कमर में तो मोच आना ही आना है, समझ रहे ना। आगे है कि अति अधीन सुजान कनोड़ी गिरधर नार नवाती, और श्री कृष्ण को पर और अधिक अधिकार जमाते हुए अपने श्री कृष्ण के वो कोमल कोमल हाथों से अपने शरीर को, बांसुरी को शरीर रूप माना गया है, और अपने शरीर में मसाज करवाती है ये बांसुरी, है ना। कि आगे है कि आपुन ओढ़े अधर सज पर कर पल्लव पलटवाती, और यहां तक कहती है गोपियां कि अपने तो सोती कहां पर है, अधरों पर सोती है। अधर का अर्थ होता है होठों पर। अपने किस पर सोती है, अधरों पर सोती है, अर्थात मुरली कहां पर बैठती है या सोती है, तो श्री कृष्ण के होठों पर। और श्री कृष्ण को कहां सुलाती है, तो पत्तों पर। जब श्री कृष्ण मधुवन में जाके मुरली का वादन करते हैं तो श्री कृष्ण मधुवन के वनों में जाकर बैठते हैं और उनके पत्तों पर सोते हैं या उनके लताओं में लपेटते हैं, लेकिन मुरली कहाँ सोती है, तो उनके होठों पर सोती हैं। अर्थात यहाँ पे ईर्ष्या रूप देखिए देखने को मिल रहा है कि गोपियां चिढ़ रही हैं किससे, तो मुरली से, कि वो मुरली को देखो स्थान कितना मिला है कि वह उनके होठों से चिपकी रहती हुई है, उनके होठों से लगी रहती है, उनके होठों पर सोती है। और श्री कृष्ण को कहाँ रखती है, तो पत्तों पर, लताओं पर। यदि काश हमारे होते श्री कृष्ण ऐसे, तो मैं तो उनको अपने पलकों में बैठा कर रखती। आगे है कि भूकटी कुटिल नैन नाश फूट हम पर कोप करवाती। और देखिए ये बड़ा ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस चीज़ को देखने को मिलता है कि यदि जिससे ईर्ष्या होते हैं लोग, उन्हें तरह तरह की बातों को कहा जाता है, उन्हें कुटिल कहा जाता है। कुटिल मतलब जो चालाक या जिसका हृदय अच्छा ना हो, दूसरे के प्रति गलत ही सोचता, उसे कुटिल कहते हैं। और तो और उसे क्या कहा गया है, और गोपियां कहती हैं कि ये लोग, ये जो बांसुरी हम पे प्रकोप कर रही है, गलत दृष्टि रख रही है, इसीलिए श्री कृष्ण हमसे दूर होते हैं और उस बांसुरी की करीब होते हैं। ये उद्धव सप्तक में भी आपको देखने को मिलेगा। आप सूरदास की जो सुरसेरा वाले उद्धव सप्तक जब आप पढ़ेंगे, भ्रमर गीत में उद्धव सप्तक, तो वहाँ पर जब उद्धव जाते हैं गोपियों को श्री कृष्ण के वर्णन करने के लिए, अर्थात श्री कृष्ण को कहते हैं कि श्री कृष्ण कोई ईश्वर नहीं या कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो आम इंसान है, तो गोपियाँ फिर वहाँ पर उद्धव को क्लास लगा देती और कहती हैं गोपियाँ कि जिस प्रकार एक मयान में दो तलवार नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार ये शरीर रूपी मयान में श्री कृष्ण रूपी तलवार पहले से आ चुका है और आपका ज्ञान रूपी तलवार इसमें दोबारा नहीं आ सकता। तो गोपियां सिर्फ श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, बाकी दुनियादारी से किसी से नहीं, और उसके करीब कोई भी हो तो चिढ़ती थी। आगे पंक्ति और अंतिम है कि सूर प्रसन्न जान ही एको छिन धारते शीस डुलवाती, और अपना अधीन करके इतना बांसुरी अपने अधीन में कर ली है श्री कृष्ण को कि जब वो मग्न हो जाते हैं बांसुरी बजाने में, तो अपना मुंडी को भी धुनना शुरू करते हैं, अर्थात नाचना भी प्रारंभ कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको नजर आए तो कृपया करके कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।